हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इन्वॉल्व। देखिए, सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें तो जो हमारे पास में पेरेंट स्ट्रैंड होते हैं, जैसे डीएनए हमारे पास में डबल हेलिक्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो एक दूसरे के अपोजिट है। एक स्ट्रैंड 5:3 है और दूसरा स्ट्रैंड हमारे पास में 3:5 है। अब ये दोनों स्ट्रैंड क्या है, हमारे पार्शियली एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। और अलग होकर जैसे एक हमारे पास में 5:3 स्टैंड है और दूसरा हमारा 3:5 स्टैंड है, तो ये दोनों स्टैंड एक दूसरे से अलग होकर क्या करते हैं, अपने नए स्टैंड का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एक तो हमारा ये स्टैंड बनता है नया स्टैंड, और एक हमारा ये स्टैंड बनेगा। यहाँ पे एडिनिन है तो थाइमिन से जुड़ेगा, और यहाँ पे थाइमिन है तो यहाँ पे एडिनिन बनेगा। यानी कि एवरी जो पेरेंट स्टैंड है, ये जो पेरेंट स्टैंड है हमारे पास, ये अपने नए प्रोजेनी स्टैंड का या अपने नए न्यू स्टैंड का फॉर्मेशन करता है। तो ये सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक्स कहलाती है। एक एक करके हम बात करते हैं सभी ऑप्शंस की। ईच ऑफ द ओरिजिनल स्टैंड एक्टिंग एज ए टेम्पलेट फॉर ए न्यू स्टैंड। यस, ये पहली लाइन ही, पहला ही स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो गया। एक जो 5:3 स्टैंड है हमारे पास में, या ये 3:5 स्टैंड है, ये बिल्कुल टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करेंगे। दोनों अपने नए नए स्टैंड का फॉर्मेशन करते हैं, तो पहला ही स्टेटमेंट सही जाता है। वहीं आगे बात करते हैं, ओनली वन ऑफ द ओरिजिनल स्टैंड एक्टिंग एज ए टेम्पलेट फॉर न्यू स्टैंड। नहीं, वन नहीं होता, बोथ के बोथ स्टैंड हमारे पास में टेम्पलेट स्टैंड की तरह काम करते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट हम बात करें, द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द ओरिजिनल स्टैंड, द सिंथेसिस ऑफ न्यू स्टैंड एंड द रिसेंबली ऑफ द डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल्स। देखिए, कंप्लीट सेपरेशन तो होता ही नहीं है, पार्शियल सेपरेशन होता है, ये भी याद रखना। और ये क्यों कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता, क्योंकि कंप्लीट सेपरेशन के लिए लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए जो कि नहीं होती है। ठीक है, इस कारण से कंप्लीट सेपरेशन नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। द यूज ऑफ द ओरिजिनल डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल एज ए टेम्पलेट विदाउट अनविंडिंग। विदाउट अनविंडिंग नहीं, अनविंडिंग तो हमारे पास में होती है जब भी, तो ये रिकोइलिंग, यानी कि अगर हम बात करें ये जो कोइलिंग स्ट्रक्चर है, ये हमारी अनकोइल्ड होगी, या हम बात करते हैं अनविंडिंग होती है। ठीक है, विदाउट अनविंडिंग हुए ये अपना रेप्लिकेशन नहीं हो सकता, दोनों स्टैंड अलग अलग खुलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। विदाउट अनविंडिंग नहीं है यहाँ पे, विदाउट अनविंडिंग का मतलब अनकोइलिंग से है। तो कोइलिंग हमारी यहाँ पर क्या है, होती है विद अनकोइलिंग। अनकोइल होंगे यानी कि दोनों स्टैंड हमारे सेपरेट होंगे और फिर हमारा रेप्लिकेशन होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर अल्टीमेटली बिल्कुल सही जाता है, बाकी सभी ऑप्शन गलत है। थैंक यू।